So, hello and jai हिंद, welcome back to your own channel सर तरुण रूपानी। Yes, my dear superstars, ये चैनल एक्सक्लूसिव है आईसीएसई बोर्ड के लिए। ये सिर्फ चैनल है। हाँ, आपने कहा था सर 100 आउट ऑफ 100 हिस्ट्री फिजिक्स में, जरूर, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। और इस बार भी 2025 बैच के सुपरस्टार्स ने मुझे प्राउड किया और मोर देन 200, सही कह रहा हूं, 200 से अधिक ऐसे सुपरस्टार्स थे। हाँ, मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने किसी से भी जिद नहीं की या मांगा नहीं उनसे कि आप अपना रिजल्ट दीजिए। हाँ, बहुतों ने अपने आप ही अपना यूआईडी नंबर और अपना रिजल्ट भी मुझे सेंड किया, जिनके साथ मैंने बात भी की, जिन्होंने हिस्ट्री सिविक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो चलिए आज आपको 100 आउट ऑफ 100 को डिकोड करता हूं। हाँ, आपको बताता हूं कि टॉपर्स ने मुझे क्या बताया, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया था और उनका 100 आउट ऑफ 100 आया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि बोर्ड का पेपर का फॉर्मेट आपको अगर पता होगा तो आप अपने हाफ ईयरलीज और अपने प्री बोर्ड के पेपर्स भी अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला और बेसिक चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री सिविक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट वन में इसमें 16 क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे। ये 1 मार्क्स के होंगे एमसीक्यूज, और 7 क्वेश्चंस जो होंगे ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। क्या ये 7 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच। सो पार्ट 1 कंपल्सरी पार्ट है, आपको इसमें चॉइस नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? इसके लिए बहुत बेसिक सी स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले आपको पार्ट 1 फिनिश करना चाहिए। हाँ, जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो पहले आप पार्ट 1 फिनिश करें। अगर कोई एमसीक्यू, कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो पार्ट 1 में आ रहा है, वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो, नंबर डालें, स्पेस छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, टाइम क्या करना है, आपको ज्यादा नहीं लेना है। 30 मार्क्स का पार्ट 1 होगा जो कि आपके लिए कंपलसरी होगा। हां, इन 7 क्वेश्चंस जो पार्ट 1 में आने वाले हैं, इसमें ज्यादातर 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री के और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन सिविक्स के आते हैं 2 मार्क्स वाले। तो आपको 2 क्वेश्चन सिविक्स के इसमें मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे, 2 पॉइंट से अधिक लिखिएगा मत। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू स्ट्रेच योर आंसर। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सिविक्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपको करने होंगे सिर्फ 2। 10 मार्क्स के 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। यूजुअली जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 3:3:4 के रूप में डिवाइडेड है। मतलब आपको जो 10 मार्क्स मिलने हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो 10 मार्क्स के आ रहे हैं कुछ इस तरीके से आएंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर दोबारा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये मिल गए आपको 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये 3 मार्क्स ये बताते हैं कि आपको 3 पॉइंट से अधिक किसी में भी नहीं करना है। इसका मतलब है अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है उसमें 4 पॉइंट से अधिक आप मत लिखिएगा। अगर पैराग्राफ में भी करते हैं तो शॉर्ट पैराग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिविक्स। आपने समझ लिया 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब है 1 क्वेश्चन की आपको चॉइस है। हिस्ट्री की बात करेंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, करने कितने हैं? 3। हाँ, सिर्फ 3। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन की आपके पास हिस्ट्री में भी चॉइसेस हैं। तो क्या हम 100 आउट ऑफ 100 पा सकते हैं? इतना बड़ा पेपर है, 15-16 चैप्टर्स हैं। हाँ, यस, पा सकते हैं। अब इसी की स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी को 3 लेयर में हमने डिवाइड किया है। पहला तो आपको बेसिक्स क्लियर करना है अपना। बेसिक क्लियर करने का मतलब है जो आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आप खुद बुक्स पढ़ रहे हैं, वो है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपको अब स्टडी स्मार्ट करना है। आपने स्कूल में पढ़ा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने अब स्मार्ट स्टडी क्या की, आपने खुद उसका नोट्स बनाया। हो सके तो छोटा सा माइंड मैप बना लीजिए, शॉर्ट में कहीं पर अपना डंप शीट बना लीजिए जिसमें आप उसके बारे में लिख सकते हैं।
अब इसके बाद आती है आपकी कैपेबिलिटी। जब आप ये दोनों स्टेप कर लेंगे, अब आपके पास आएगी मास्टरी। मास्टरी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आंसर्स हैं वो अब खुद लिखिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं और हमको टॉपिक भी समझ में आ जाता है, हम लिखते नहीं हैं। ये हमारी, हाँ यस, बीइंग अ स्टूडेंट ये हमारी कमजोरी है कि हम लिखते कम हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमें समझ में आ गया है। हाँ बात सही है, समझ में भी आ गया है, बट वंस यू राइट, रफ ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट वंस यू राइट इट गेट्स डीपर इनटू योर मेमोरी। याद रखिएगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो इसीलिए लिखिए, आंसर्स लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, आईसीएससी आपका फैक्ट चेक नहीं करता है, आपकी मेमोरी चेक नहीं करता है, बल्कि ये चेक करता है कि आप कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे वो ट्रिकी होंगे, बट क्योंकि आपने सर तरुण रुपानी को फॉलो किया होगा, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम अपने लाइव सेशंस में और रिकॉर्डेड सेशंस में आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, इसीलिए आप सेशंस में मत क्या करिए। ठीक है, आइए सिविक्स के लिए आपको कैसे करना चाहिए, किस तरीके से सिविक्स को प्रिपेयर करना है और आंसर कैसे करने हैं। सबसे पहले सिविक्स के आंसर को टू द पॉइंट लिखना है। डू नॉट ट्राई टू इलेबोरेट, कीवर्ड्स होने चाहिए और आपके आंसर्स को 3-4 लाइन से एक्स्ट्रा मत ले जाइए। डू नॉट ट्राई टू स्ट्रेच टू राइट 10-20 लाइन्स। ना ना ना, नंबर तो 2 ही मिलने हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो, है ना। सेक्शन 1 का क्वेश्चन है तो इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और 3 मार्क्स है तो 3 ही पॉइंट करिए। ठीक है, तो कम लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, टाइम वेस्ट किए बिना लिखना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के रूप में है आपके पास एक क्वेश्चन दिया मैंने, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का टेन्योर 5 साल है, ये तो आप जानते हैं, बट अगर आपने ये वर्ड जोड़ दिया कि अनलेस डिसॉल्व्ड सूनर, तो आपका आंसर क्या हो गया, एकदम मक्खन हो गया। हाँ, अगर ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे तो आपको इतनी एक लाइन लिखने में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप अपने जो शॉर्ट डेफिनेशन है या 1 लाइनर आंसर्स हैं वो लिखिए, कीवर्ड्स खुद लिखिए। हाँ, लिखते समय यही करा करिए। और जब आप हमारे लाइव लेसन्स देख रहे होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हो, तो सिर्फ देखो मत, कीवर्ड्स सुनते जाओ, और जो कीवर्ड्स आपको आंसर के याद आ रहे हैं, है ना, आंखें बंद करके याद आ रहे हैं, उसको लिख डालो। आप देखिएगा आपके आंसर में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ, आपके आंसर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। चलिए बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में प्रॉब्लम कहां आती है, अगेन जब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपके पास 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 5 हैं क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की खास बात क्या है कि ये यूजुअली 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के होते हैं, मैक्सिमम कितना मैंने बताया 4 मार्क्स का। तो यूजुअली एक स्टूडेंट क्या करता है, 6 या 8 लाइन या 10 लाइन लिख करके बस आंसर छोड़ देता है, एक पैराग्राफ लिखता है। तो आपको 4 या 3 नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो कैसे पाएं, तो इसके लिए अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, इंट्रो सेंटेंस होना चाहिए। इंट्रो सेंटेंस क्वेश्चन से लेना है आपको। एग्जांपल देता हूं, चलो अभी एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि आपसे पूछा गया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कॉजेज पूछा है, तो आपने एक बड़े से पैराग्राफ में अगर लिख दिया होगा कि पॉलिटिकल कॉज ये है, सोशल कॉज ये है, रीजनल कॉज ये है, इकोनॉमिक कॉज ये है, आपको एक बड़े पैराग्राफ लिखने पर आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। हाँ, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप उसमें एक इंट्रो लिखिए कि आप उसमें कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बता रहे हैं और आप पॉलिटिकल कॉज बता रहे हैं, तो आप उसमें पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, आप हेडिंग लिखिए और फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स लिखिए। तो क्या होना चाहिए आपके पास, पॉइंट वाइज होना चाहिए, नीट शॉर्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, और किसी को भी बहुत इलेबोरेट मत करिए। और क्या ध्यान देना है, लास्ट पॉइंट, मतलब जब आप तीनों पॉइंट्स अगर 3 मार्क के क्वेश्चन है लिख दिए हैं, तो शॉर्ट में उसका कंक्लूजन भी बता दीजिए। बात समझ में आ रही है। और अगर अपने आंसर्स को और इंपैक्टफुल बनाना है तो अपने आंसर्स में ईयर्स जोड़ा करिए। हाँ, भले क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, इंपॉर्टेंट ईयर्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस उसके अंदर होनी चाहिए। इससे आपके आंसर की वैल्यू और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इवेंट्स होना चाहिए और साथ में उसका इंपैक्ट भी आप बता दीजिए, वेदर इट इज एग्जैक्टली आस्क्ड और नॉट। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से लिखा है,
द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1920। तो अब आपने देखा कि इसमें ईयर अपने आप मेंशन हो गया, गांधी जी मेंशन हो गए, तो इससे इस आंसर का इंपैक्ट आ गया। बात समझ में आ गई है? आइए बात करते हैं टॉपर्स की, जो अब 100 ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। तो फुल 100 चाहिए तो एक कैलेंडर होना चाहिए आपके पास। हां, आपका वीकली कैलेंडर। सबसे पहले मंडे से वेडनेसडे तक कोशिश करिए कि एक हिस्ट्री का चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो क्या रोज 1 घंटा बैठेंगे हिस्ट्री? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप 15 मिनट बैठिए, 30 मिनट्स बैठिए, ये आपको डिसाइड करना है। आपका टारगेट टाइम नहीं है। डू नॉट फिक्स योरसेल्फ विद टाइम, फिक्स विद द टारगेट। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इन 3 दिनों में कम से कम एक चैप्टर तो फिनिश करूंगा ही करूंगा, ठीक है? और मंडे से वेडनेसडे 3 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर फिनिश करना है। थर्सडे सिविक्स का डे है, हाँ थर्सडे सिविक्स का डे है, तो आपको एक चैप्टर सिविक्स भी फिनिश करना है। इन केस आपको लगता है कि एक दिन सफिशिएंट नहीं है, आप उस केस में फ्राइडे का यूज कर सकते हैं। और सैटरडे को कोशिश करिए कि एक बार जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उस चैप्टर को जिसको आपने फिनिश किया है उसी का पास्ट ईयर क्वेश्चन में रेफर करूं, चेक करूं और हो सके तो नोट डाउन करूं। नेक्स्ट संडे नहीं, फंडे नहीं मिलेगा आपको। संडे को आपको रिवीजन करना है और अपने आप को टेस्ट करना है। कहां से टेस्ट करेंगे, कहां से रिवीजन करेंगे? तो जो आपकी कोर्स बुक है उसके जो बैक क्वेश्चंस हैं उसको करिए, ठीक है? मैं भी आपके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं। कहां? टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आप यूजुअली देखेंगे लाइव लेसन्स के बाद आपको नोट्स भी मिलते हैं डिजी बोर्ड के, और आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, ठीक है? हां, मैंने 2026 सेशन के अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं करंट सिलेबस में एज पर दी करंट टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए। हां, आप चाहें तो चैप्टर का नाम टाइप कर लीजिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी, और आपको एक लिस्ट ऑफ वीडियोस निकल आएंगे। ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर, और उसमें से जो लेटेस्ट वाला वीडियो है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? बात कर रहे थे फाइनल टिप की, ठीक है? अगर आप चाहते हैं 100 ही आपका टारगेट है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ हाँ, सुपरस्टार्स सर तरुण रुपानी आपके साथ हैं, और बस इतना ही करना है। जो आपके लिए गोल्डन टिप आ रही है उस फाइनल गोल्डन टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कीवर्ड्स। जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। आपके आंसर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप स्क्रिबल ना करें, क्रॉस या कट मार्क्स न से कम लगाएं, ठीक है? पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। लॉन्ग आंसर्स करने के बाद हर बार लाइन छोड़नी है। वंस यू हैव फिनिश्ड अ क्वेश्चन, लीव 1 लाइन, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करिए कि आप अपने आंसर्स को भी फ्लो चार्ट के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू समझा पाएं। लॉन्ग क्वेश्चन तो कर दिया आपने, उसके साथ आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, टाइमलाइन बना दीजिए, आपके आंसर की वैल्यू, यस, तभी तो आप टॉपर बन जाते हैं। हां, तभी तो आप औरों से डिफरेंट बन जाते हैं। यही करना है आपको, ठीक है? सो क्या करना है अब आपके पास? पूरा पूरा क्या है, टिप है 100 ऑफ 100 लाने का। अब आपको जब आपके चैप्टर्स फिनिश होते जा रहे हैं, अब आप आइए उसके बाद 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। मैंने भी आपके लिए सेपरेटली बुक बना रखी है, एजुकार्ट पर ये बुक अवेलेबल है, और आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। हाँ, एजुकार्ट की मेरी लिखी बुक आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो अब हो जाइए तैयार, आपके पास फॉर्मूला है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, और मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारा हाथ पकड़ करके, हां तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें लास्ट तक ले जाऊंगा। सो मीट यू फॉर मोर लेसन्स। और अगर समझ में आ रही है बात, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट शीट शेयर कर दूं, हां मैं इंपॉर्टेंट डेट शीट शेयर कर दूं, तो क्या करना है आपको? तो आपको कमेंट में लिखना है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री, बस इतना लिख दीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द हिस्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके सिलेबस में है उसको शेयर कर दूंगा। सो बाय फ्रॉम नाउ, लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।